गया जगाधरी से रादौर होकर के फिर अपना त्रावड़ी से हमें एक बीच में और एक मीटिंग थी मेरी, बाद में यहाँ आया हूँ, यहाँ से भिवानी से रोहतक पहुंचना मुझे, इसलिए कम समय होते हुए ये थोड़ी औपचारिकता मैंने छोड़ दी है। बहुत लोग पगड़ी माला ये सब लेके खड़े हैं, लेकिन अगर मैं 5:15 मैंने अपना जहाज नहीं पकड़ा तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा रोहतक। आज थोड़ा सा मैं रास्ते में नमस्ते कर लूंगा। ये अवसर होता है काम की बात करने का, ये स्वागत तो मैं आपका करने आया हूँ, मेरे स्वागत की जरूरत नहीं, मैं आपका स्वागत करने आया हूँ। और उस विषय के लिए सबसे पहले मैं जब लोकसभा के चुनाव में आया था उस समय आपसे अपील की थी, आपने उस अपील पर अमल किया और भारी संख्या में इस लोकसभा के 9 के 9 विधानसभा ने सबने लीड दी और आपने मुझे लोकसभा में भेजा। तो मैं सबसे पहले तो उस विषय में आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपने उस पर काम किया। वही दूसरी अपील आज फिर करने आया हूं, क्योंकि सहयोग से 3 महीने पहले वो चुनाव हुए थे, तो इस 3 महीने के बाद अब एक अपनी हरियाणा की बड़ी पंचायत, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये संकल्प आपको कराने आया हूं, ये अपील कराने आया हूं, अपील करने आया हूं कि आप लोग फिर से एकजुट होकर और घर घर जाकर हर वोट को आप लोग अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी बार सरकार बनानी है और उस सरकार में हमारे यहाँ इंद्री विधानसभा का इंद्री विधानसभा का भी उसमें शेयर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और एक बात मैं अपनी विस्तार से कहूंगा, बाकी तो बातें आपके बाकी नेता हैं वो कुछ बता दिए, कुछ फिर आएंगे बताएंगे मीडिया में, पर्चों में, अखबारों में, सब आप पढ़ लेंगे। बात इतनी है कि ये सरकार हम बना रहे हैं कि कांग्रेस बना रही है, ये तुलना रोजाना तुलना करके सोचते हैं। कुछ लोग भाजपा की सरकार बना के सोचते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार बना के सोचते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको अपना विश्वास बता सकता हूं कि इस बार निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में किसी ने सरकार बनाई तो आप लोगों ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अब उसके आधार इसका देश क्या है, आधार क्या है, लोगों को बताएंगे हम, हमारे मीडिया के मित्र भी उसी बात को जनता तक पहुंचाएंगे। पहला आधार तो ये कि जब 2 आदमियों में मुकाबला होता है और मुकाबले के टाइम पर मुकाबला शुरू होते ही अगर उसमें एक आदमी किसी को कहे भाई मेरी थोड़ी मदद कर दे, मेरी सहायता कर दे, मदद कर दे, लड़ाई से पहले अगर कोई मदद मांगने लग जाता है, इसका मतलब वो आदमी क्या है, वो आदमी क्या है, कमजोर है। चुनाव के महीना भर की सरकत में कांग्रेस ने सब पार्टियों के आदमी आपके हाथ मिलाया कि गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। ये अलग बात है कि सामने वाली पार्टी एक भी नहीं आई कि हम आपके हाथ मिलाएंगे, कारण ये तो हार के रास्ते पर चल ही रहे थे कि हम तो हार रहे हैं, जल्दी हमें सहारा दे दो। लेकिन सहारा देने वालों ने भी ठेका दिखा दिया, क्यों नहीं आते थारे साथ, 2-3 नैया में कौन जाएगा, कोई जाएगा क्या, 2-3 नैया में कोई नहीं जाएगा। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण, अगर कोई दमदार आदमी पार्टी कोई भी है वो अपना घोषणा कर दिए कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, और सबसे पहले वो क्या कहते हैं, वो कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री का नाम चेहरा घोषित करते हैं। ये कितने दिनों से कर पाए क्या, कर पाए क्या, कर पाए क्या, नहीं कर पाए। क्यों, इनको पता है कि एक दिन घोषणा की, अगले दिन इनकी पार्टी का तार हो जाएगा, बिखर जाएगी। पहले तो ये कहते थे कि बापू बेटा की पार्टी है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। आज ये पता लग रहा है कि बापू बेटे में भी, ये मेरी अंदर की मैं बता रहा हूं, बापू कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उनका समझौता नहीं होगा। और एक बहन वहां उस पार्टी में काम कर रही वर्षों से, अब क्लेम तो कोई भी कर सकता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसने भी क्लेम कर दिया मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। सारे लोग जाति वाचक शब्द कह के उसको अपमानित कर रहे हैं और उसके अपमान में इनकी
इनकी पार्टी धराशायी हो रही है। पूरा समाज जानता है, पूरा समाज जानता है। मैं तो समाज को जो अपील करता हूं, इस अपमान के घूंट को पीने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपका सम्मान सुरक्षित है, आपको सुकून मिलेगा। जो लोग आज हमारे पास आए हैं उनको सबको भारतीय जनता पार्टी का पता है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सम्मान देती है। तो मित्रों, जब इनके यहां मुख्यमंत्री की बजाय कई मुख्यमंत्री खड़े हो गए तो इन्होंने घोषणा की थी कि देखो भाई मुख्यमंत्री तो एक बनेगा, अब ऐसा है 4 अलग अलग जातियों के 4 उप मुख्यमंत्री बना देंगे। जातियां घोषित कर दी, नाम घोषित कर दिए, लेकिन झगड़े शुरू हो गए और उन जाति के लोगों ने कहा कि भाई ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का पद तो अपने लिए कर लिया, हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? वो सारे भी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हो गए। अब वो झगड़ा तो छूट ही गया, इसका भूल ही गया। और एक अगला कारण बता रहा हूं। अगला कारण ये है कि हम हरियाणा का 78 साल का इतिहास उठा कर देखिए, जिसमें से 2 साल छोड़ दें, 1987 से 1989, इन 2 साल के अलावा हरियाणा में सरकार वही बनी है जिसकी सेंटर में सरकार होती है। पुराने इतिहास में मत जाओ आप। 2004 बताइए सेंटर में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी बनी? 2009 सेंटर में किसकी थी? मोदी नहीं। 2009 में अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन के जवाब दो। 9 में सेंटर में कांग्रेस की थी, हरियाणा में किसकी बनी? 2014 में सेंटर में किसकी थी? भाजपा की। हरियाणा में किसकी बनी? 2019 में सेंटर में किसकी थी? हरियाणा में किसकी बनी? और 2024 में सेंटर में किसकी है? हरियाणा में किसकी बनेगी? ये मैं आपको तर्क से बता रहा हूं, घड़ी हुई बात नहीं बता रहा हूं। और ये बात लोगों को पता है। लोकसभा के चुनाव में तो अरे सुन भाई, सुन ऐसा, लोकसभा के चुनाव में तो वोट करते समय एक भ्रम पैदा करते थे। क्या भ्रम पैदा करते थे? कि भाई 2 टर्म हो गई है मोदी जी की, इस बात तो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये लोगों के मन में भ्रम पैदा करते थे। लेकिन देश के लोगों ने इनकी बात पर भरोसा नहीं किया और तीसरी बार भी केंद्र में एक रिकॉर्ड बना दिया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी की भाजपा सरकार केंद्र में बनाई ना। और इस बात को वो सोच भी नहीं है। इस बात को अंदर अंदर लोगों में इतना करंट है कि 10 साल का हरियाणा में जो अब कार्यकाल हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और कांग्रेस के 10 साल का, लोग सब तुलना करते हैं। उस समय 10 साल में क्या होता? एक दूसरे की जेब में एक दूसरे का हाथ होता था, वो उसकी जेब से निकाल लेता था, उसकी जेब से निकाल लेता था। भ्रष्टाचार का बोलबाला, छोटे छोटे दुकानदारों से भी महीने इकट्ठे करते थे, हफ्ते इकट्ठे करते थे। नौकरियां मिलती थी, रेट तय थे, क्लर्क के इतने, पटवारी के इतने, सुपरवाइजर के इतने, अफसर के इतने, एचसीएस अफसर के इतने, सबके तय थे। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लोगों की लगाई कि नहीं लगाई? लगाई कि नहीं लगाई? और इनको तकलीफ इतनी हो गई, इनको तकलीफ इतनी हो गई, इतनी तकलीफ हो गई कि इन्होंने उस नौकरियों पर किस प्रकार से भाषण देने शुरू करिए, बोलने शुरू कर दिए। क्या अब नौकरियां बटेंगी, जो जितने वोट देगा उनको नौकरी देंगे, ये बंदर बांट शुरू कर दी है। अभी तो भाई वो नौबत ही नहीं आई है, ना 9 मण तेल होगा ना राधा, इनके पल्ले कुछ नहीं है, पल्ले नहीं दाने, कांग्रेस चली बुलाने। क्योंकि लोगों को भ्रम पैदा करना है। सरकार हमारी आ रही है, सरकार किसकी आ रही है वो तो मैंने पहले बता दी, ये सरकार के नजदीक भी नहीं है।
मैं इसको बता रहा हूं कि मीडिया के मित्रों ने कुछ सर्वे कराए हैं। एक सर्वे में 2 दिन पहले ही पढ़ा है, एक में भाजपा को 49 सीटें दे रहे हैं, दूसरी को 50 दे रहे हैं। कुछ सीटें उन्होंने कही है कि अभी कांटे की टक्कर में है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, हरियाणा में भाजपा की 60 से 62 सीटें आने वाली हैं। इस लोकसभा में जैसे लोकसभा के चुनाव में 9 की 9 विधानसभा में लीड थी, इस बार 9 के 9 विधायक हमारे ये चुने जाने वाले हैं। उसमें हमारे रामचंद्र कश्यप जी, ये आपके हाथ में, आपने जोड़ना के नहीं जोड़ना है, जोड़ना के नहीं, जोड़ना के नहीं। एक बात में आखिरी बात कहकर मुझे निकलना बता देता हूं, केवल इच्छा रखने से काम नहीं होगा। केवल इच्छा रखने से, इच्छा तो सब अच्छी रखते हैं। आज यही भाषण कांग्रेस के मंच से दिया ना जाओ तो वो भी इच्छा व्यक्त ही कर रहे हैं। लेकिन हम सब इतने निष्ठावान यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे वोट तो, अपना वोट तो एक ही है। परिवार के 4 लोग तो 4 वोट उनके हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में हर घर जाना पड़ेगा और हर घर को ये बातें याद करानी पड़ेगी कि 10 साल पहले क्या होता था, आज क्या होता है। 10 साल पहले दबंग लोग जो आगे आते थे, गरीब आदमी को भैया रहने दो, ये छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा, चलते हुए भी ले लूंगा, मंच पर ना हो कर लूंगा। तो 10 साल पहले कोई गरीब आदमी, पिछड़ा वर्ग का आदमी, अनुसूचित जाति का आदमी अगर सरकारी सेवा लगने के लिए लाइन में लगता था, उसको कोड़ी मार के बाहर भगा देते थे। मारते थे क्या नहीं? और अगर कोई खिड़की में पहुंच भी जाए तो बाबू को बता रखा था किसका काम करना किसका नहीं। बाबू पूछता था, भाई तू कौन है? तो कहता था मेरा नाम रमेश है। अरे वो तो ठीक है, फिर और तू कौन है? कि जी मेरे बापू का नाम ओम प्रकाश है। अरे भाई फिर वही बात, तो बता तू कौन है? कि मेरा गांव का नाम रायपुर है। तो ये समझ नहीं आई? बता तू कौन है? बताओ क्या अरे रुक जा, समझ आवे नहीं, कुछ नहीं, जैसे बताओ क्या पूछना चाहता था? क्या पूछना चाहता था? लगाता था माथा देख के किसका माथा है। अब कोई भेदभाव होता है ऐसा? कोई भेदभाव किसी से होता? बताओ। हर समाज के व्यक्ति को बराबर का हिस्सा ये हम देते हैं, उसको मिलता है। हर व्यवसाय, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो बाजीगर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, सबको जो उसका हक है उसको मिलता है। बोलो सरदार जी, किसानों का हक मिलता कि नहीं मिलता? क्या नाम आपका? जी सरदार गुरमुख सिंह जी यूनियन के किसान यूनियन के अन्नदाता किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। ये बता रहे हैं कि किसान को अब कोई दुविधा नहीं है। किसान के यानी फसल बिकते ही उसका जो मुआवजा है, मुआवजा नहीं, उसकी जो कीमत है, अरे थोड़ा नीचे करो, उसका जो कीमत है किसान की फसल की, वो उसके खाते में जाती है, सीधी जाती है कि नहीं? जाती है ना। मेरे कोई यहाँ आड़ती भाई बैठे तो नाराज ना होना, बैठे नाराज ना होना। कारण क्या है कि वो पैसा, अगर फसल किसकी है? फसल किसान की है। पैसा किसका? किसान का है। तो जब किसान के खाते में सीधा दे दिया, बाद में किसान की मर्जी है वो किसी को दे दे, वो चाहे दुकानदार ले आए, आड़ती ले आए, मीडिया वाले ले आए, और गरीब ले आए, अमीर ले आए, कोई ले आए, किसान का पैसा किसान के खाते में जाएगा। और इससे किसान को भी पता लगा है कि मैं लखपति करोड़पति हो गया हूँ। बैंक लोन भी करता है, बहुत लाभ। ऐसे ही उदाहरण बहुत है। रेडी फड़ी वाले जिनको हमने स्ट्रीट वेंडर, यानी जो गरीब मोहल्ले में जो कुछ अपना छोटा छोटा घूम के सामान बेचते हैं, रेडी फड़ी वाले, इनको भी मोदी जी ने सहायता देनी शुरू की है स्वनिधि के नाते से।
लोग चाहिए, 10,000 तुम भी लो, 20,000 लो, 50,000 लो, अपना काम बढ़ाओ। नौजवान पढ़ लिख करके अपना रोजगार करना चाहता है। स्वनिधि उसमें मुद्रा में 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, पहली बार में ही 10 लाख, अब तो 20 लाख कर दिया। लोन ले जाओ, उसका ब्याज कुछ तो केंद्र सरकार देगी, थोड़ा उससे लेंगे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट देगी, ताकि कम ब्याज पर वो काम शुरू कर सके। हमने तो हरियाणा में एक योजना बनाई थी, बड़े बड़े अफसर, भाई कुछ आप बिजनेस करना चाहो तो जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतना लोन आपको भी दिला देंगे। नौकरी में आप बाहर निकलोगे तो नए लोग नौकरी में आ जाएंगे, साइकिल चल जाएगा। गए कई लोग बीआरएसएल बैंक से लोन लिया, अपनी फैक्ट्री लगा के बैठ गए। बहुत से अफसर उस नाते से नीचे से और नए लोग आ रहे हैं। तो ये साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है। हम हाल में एक आईएमटी यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, ये बनाने के लिए घोषणा पत्र में जारी किया है, और घोषणा पत्र के माध्यम से वहां एक फार्मेसी का पार्क, फार्मास्यूटिकल दवाइयों का पार्क और एक फुटवियर का पार्क, 50,000 लोगों को नौकरी, केवल करनाल जिले की लोगों को नौकरी से मिलेगी। करनाल जिले की बातें बहुत है कहने के लिए, इसे इतना ही है अपील कि आप लोग अब गौतम जी के दौर में कमल के निजात पर घर घर जाकर के वोट को बड़ी संख्या वोट दें। आज का सर्वे हम क्लेम करने से कई लोग कहेंगे ऐसे ही कह रहा है, मैं बिल्कुल इंटरनल से बता रहा हूं। आज अभी 4% ऊपर है कांग्रेस के कैंडिडेट से, इसको कैसे 8% ऊपर लेकर के जाएं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। इतना काम आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।